अगर आपके मामलात के अंदर रुकावटें हैं, सफ़र के अंदर बंदिश है, वीज़ा नहीं लग रहा, जो भी काम का आप इरादा करते हैं वो काम के अंदर आपको नाकामी नज़र आ रही है, आखिर इसकी वजूहात क्या है, नाकामी की वजह क्या है? क्या जादू के असरात है, फिर भी खात्मा हो जाएगा? बंदिश छोड़ी गई है, फिर भी खात्मा हो जाएगा? काम रुका हुआ है हसद की बिना पर, नज़र बद की वजह से, या आपके ऊपर जादू की वजह से? अल्लाह के फजल व करम से चंद रोज़ के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आपके वीज़े या बैरून मुल्क जाने के लिए आप इरादा रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आ जाती हैं, सफ़र के अंदर बंदिश आ जाती है, मेरे रब के फजल करम से, उसकी करम नवाजी से, उसकी तौफीक से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, एक लफ्ज़ है सलामुन अला मूसा व हारून। कुरान मजीद की छोटी सी आयात करीमा है। आप इस तरतीब को मद्देनज़र रखें। अगर आपके ऊपर बंदिश है, किसी किस्म के वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा अप्लाई करते, बड़े लोग हमें कॉल करते हैं और हमें मैसेज करके बताते हैं कि हज़रत हमारा सफ़र रुका हुआ है, हम बाहर जाने का इरादा रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाती है। कोई ऐसा वज़ीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे ये सारी की सारी बंदिशें ख़त्म हो जाए और हमारा आसानी के साथ वीज़ा भी लग जाए, हम रिस्क कमाने की घर से बैरून मुल्क का बआसानी सफ़र कर सकें। इसमें कई वजूहात है। पहली वजूहात ये देखना होगी कि आपके ऊपर नज़र बद है तो फिर भी बंदिश के मामलात कहीं ना कहीं रुकावट आती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपके ऊपर जादू के ज़रिए से बंदिश लगाई गई हो। अगर जादू के ज़रिए से बंदिश लगाई गई है फिर भी आपको परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। या तीसरा इसका ऑप्शन ये है कि अगर आप हसद का शिकार हो चुके हैं फिर भी तीनों सूरतों के अंदर आपने इसको तरतीब वाइज पढ़ना है 121 मरतबा सलामुन अला मूसा व हारून। आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इसको आपने कम अज कम 11 दिन तक अपना मामूल बना लें अल्लाह के फजल करम से। और जब इसको पढ़ने लगे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ यकीन कामिल के साथ, अगर आपके ऊपर असरात थे और बंदिश लगा के आपके मामलात को रोका गया है तो फिर आपने पानी सामने रख लेना है। पहले अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 121 मरतबा सलामुन अला मूसा व हारून आपने पढ़ के पानी के ऊपर दम करके 11 दिन तक पिए, बंदिश हर किस्म की खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप नजर बद का शिकार हो चुकी हैं, हसद का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके वीज़ा लगने के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा, रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं। कहीं बायोमेट्रिक के अंदर रुकावट है, कभी उसके प्रोडक्ट के अंदर रुकावट है, कहीं किसी मामले के अंदर अगर रुकावट है, आप दफ्तरों का चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। आपकी ख्वाहिश है, घर वालों की ख्वाहिश है, रिश्तेदारों की ख्वाहिश है कि हमारा जो है ना ये फर्जंद, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा करीबी ये बाहर चला जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। इसी तरह वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और उसके अंदर अरसा दराज हो चुकी है, 6 साल, 7 साल, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं असल जिस बंदे के ऊपर नहुसत के ज़रिए से, हसद के ज़रिए से, कीना अदावत के ज़रिए से बंदिश लगाई जाती है, उसके हर काम के अंदर रुकावट हो जाती है। नहुसत की वजह से उसका कोई काम आगे नहीं बढ़ता, वो 1 कदम आगे बढ़ाता है लेकिन वो 2 कदम पीछे आता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपने इसको तरतीब वाइज पढ़ना है कि 121 मरतबा अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 11 दिन तक पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से हर किस्म की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। करने के बाद दुआ ज़रूर करनी है, पहले भी दुआ करें, बाद में भी दुआ करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मांगने वाले पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाता है। जब बंदा आइज़ी और इनकसारी परहेजगारी के साथ अल्लाह अपने रब से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अगर ये सारी अलामात वजूहात आपके अंदर नज़र आ रही हैं, इस आयात करीमा की बरकत से 11 दिन करें। अगर 11 दिन के अंदर हल नहीं हो रहा,
21 दिन तक ले जाए, मेरे रब के फजल करम से आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आपकी हर किस्म की बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, जादू के असरात भी मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।